हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डाइट। दोस्तों, आई होप आप लोगों की जो महाराष्ट्र एंट्रेंस एग्जाम होती है थ्योरी की, वो अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही। जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो 50 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपको स्कोरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको मनपसंद कॉलेज में एडमिशन चाहिए। उसका रीजन ये है कि थियरी में लोग पढ़ाई नहीं करते, प्रैक्टिकल सबका स्ट्रांग होता है क्योंकि आप लोग स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हो। ओके, तो थियरी में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो 30 और 40 35, तो इजीली आपको, अगर आपका फिटनेस मेंटेन है तो आपको मिल जाता है फील्ड टेस्ट में। तो वो कंबाइन होकर मेरिट लगता है। मान लो अगर आपका थियरी अच्छा नहीं गया, आपने 40 लाया और यहाँ पे 20 लाया, या 15 18 20 जो भी मार्क्स लाए, तो टोटल आपका 60 होगा। तो जो 60 मार्क्स के रहेंगे ऐसे कम से कम 100 से 150 लोगे। फिर 59 के जो रहेंगे वो 100 से 150 लोगे। अब मेरी बात समझ रहे हो? जब मेरिट लिस्ट लगता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप थ्योरी में भी अच्छा स्कोर कीजिए और अपना फील्ड टेस्ट होता है दोनों में स्कोरिंग कीजिए, तो आप अपने मेरिट में बैठ जाएंगे। जो आपको मनपसंद कॉलेज चाहिए उसमें आपका एडमिशन मिल जाएगा। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, आप इसको फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो क्वेरी करके। डेफिनेटली मैं जब भी फ्री रहूंगा आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। तो ये आपके पेपर पैटर्न है, आप देख लीजिए। सो पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन स्पोर्ट्स कोचिंग इन्वॉल्व्स। ओके, जब एक स्पोर्ट्स कोचिंग चलता है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा होता है? ऑप्शन देखेंगे, क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस एंड लिसनिंग स्किल्स। आप जो भी कमांड दोगे वो क्लैरिटी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बोल रहे हो कुछ, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं शो कर रहा। और लिसनिंग स्किल्स भी होना चाहिए। स्पीकिंग ओनली इन टीचिंग टर्म्स, आपको सिर्फ बात करना है इन टीचिंग टर्म में, टेक्निकल टर्म में। इग्नोरिंग फीडबैक, जब कोई फीडबैक देता है तो आप इग्नोर करोगे। ओनली गिविंग ऑर्डर्स। तो दोस्तों जो इफेक्टिव होता है हमारा क्या, कम्युनिकेशन वाइल स्पोर्ट्स कोचिंग इन्वॉल्व्स, आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और लिसनिंग स्किल्स भी होने चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन स्पोर्ट्स इंक्लूड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन में इंक्लूड क्या है? बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर, लाउड शाउटिंग, इग्नोरिंग द ऑडियंस एंड राइटिंग रिपोर्ट्स। तो दोस्तों जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर। इसका मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज बताता है, लाउड शाउटिंग एक अलग चीज है, इग्नोरिंग द ऑडियंस अलग चीज है, राइटिंग रिपोर्ट। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? आपका बॉडी लैंग्वेज रिसर्च करके बताते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। गुड लिसनिंग स्किल्स हेल्प से। याद रखिएगा, जो एक अच्छा लिसनर होता है स्किल्स इन हेल्प किसमें करता है? बिल्डिंग बेटर कोच एथलीट रिलेशनशिप, इग्नोरिंग प्लेयर्स इशू, अवॉइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शन, ओनली गिविंग कमांड। तो दोस्तों जो भी आपको अगर एक अच्छा कोच बनना है, क्या बनना है? अच्छा कोच बनना है। तो स्किल जब भी आप याद रखिए, जब आप कोच अच्छा तभी बन पाएंगे जब बिल्डिंग बेटर कोच एथलीट रिलेशनशिप। आज पहले का जमाना गया कि जब एक टीचर एक स्टूडेंट को एथलीट को क्या बोलते हैं कि छड़ी लेके सिखाते थे, वो एक जमाना था। आज का दौर अलग है, आपको एक एथलीट और कोच के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जिससे आप कोच को एथलीट को लेके जो कॉन्फिडेंस है बिटवीन, जो भी आप बात करते हो उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए और वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। ओके, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कम्युनिकेशन बैरियर्स इन स्पोर्ट्स कैन बी कॉज बाय। जो कम्युनिकेशन बैरियर्स होता है, रुकावट, वो कॉज बाय क्या कर सकता है? लैक ऑफ क्लैरिटी, कल्चरल डिफरेंस, पुअर लिसनिंग स्किल्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जो कम्युनिकेशन बैरियर स्पोर्ट्स कैन कॉज बाय हो सकता है वो ऑल ऑफ दी अबव हो सकता है हमारा, बिकॉज लैक ऑफ क्लैरिटी, फिर कल्चरल डिफरेंस, पुअर लिसनिंग स्किल की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसके अंदर से ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कॉज बाय, ये सारा इफेक्ट कर सकता है कोच को। ओके, याद रखिएगा। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज द फीडबैक इन कम्युनिकेशन? फीडबैक कम्युनिकेशन में क्या है देखेंगे। स्पीकिंग विदाउट लिसनिंग, ignoring question, shouting at player, response giving after receiving information। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्या होता है जब फीडबैक कोई भी कम्युनिकेशन में होता है, तो जब आप किसी से फीडबैक ले रहे हो तो रिस्पॉन्स गिविंग आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो मैं अगर आपको एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक वर्कशॉप कंडक्ट किया और वहां पे मैं एज ए गेस्ट लेक्चर बात कर रहा हूँ। तो गेस्ट लेक्चर बात करने के बाद आपको फीडबैक एक फॉर्म होता है, तो उसके अंदर मुझे क्या करना है? आप रिस्पॉन्स को रिसीव करना है इंफॉर्मेशन मिलने के बाद। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच इज अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर अ कोच।
एक कोच के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स कौन सा हो सकता है? यूजिंग टेक्निकल jargon only, encouraging athlete, speaking in rude tone, avoiding discussion। तो दोस्तों एक गुड कम्युनिकेशन कोच के लिए जो स्किल्स हो सकती है वो किसके लिए हो सकती है दोस्तों? वो हो सकती है आपका एनकरेजिंग एथलीट। हमेशा आपको एनकरेज करना है, उनको मोटिवेट करते रहना है, भले से उनका परफॉर्मेंस डाउन चलता बट यू हैव टू मोटिवेट। ओके, याद रखिएगा इस बात को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। What is the purpose of active listening in a coaching? एक्टिव लिसनिंग इन कोचिंग क्या होता है पर्पस का? तो ऑप्शन देखेंगे। टू अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, टू इंटरप्ट कन्वर्सेशन, टू अंडरस्टैंड एथलीट कंसर्न एंड टू फोकस ओनली ऑन रिजल्ट। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि पर्पस ऑफ एक्टिव लिसनिंग कोचिंग क्या होता है दोस्तों? टू अंडरस्टैंड, किसी चीजों को अंडरस्टैंड करना, एथलीट कंसर्न को। याद रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? सी, टू अंडरस्टैंड एथलीट। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन टर्म स्पोर्ट्स हेल्प। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है स्पोर्ट्स में हेल्प करेगा। टीम कम्युनिकेशन, टीम स्पोर्ट्स, बेटर कोऑर्डिनेशन, कंफ्यूजिंग अमंग प्लेयर, रिड्यूसिंग टीम वर्क एंड इग्नोरिंग टीम वर्क। तो दोस्तों जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा टीम स्पोर्ट्स में हेल्प क्या करेगा? सबसे पहला बेटर कोऑर्डिनेशन। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आपके प्लेयर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप गोल नहीं कर पाओगे, अपने प्लेयर को फुटबॉल का बॉल पास नहीं कर पाओगे। याद रखिएगा। तो बेटर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में, याद रखिएगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गुड वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है शुड बी क्लियर एंड कंसिस्टेंट, confusing and complex, full of slang word, hard to understand। तो दोस्तों जो गुड वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? क्लियर एंड कंसाइज। याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन से आपका। तो हमारा राइट आंसर है ए दोस्तों। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अ मेजर चैलेंज इन स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन इज। मेजर चैलेंज स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन इज क्या होता है? यूजिंग हैंड रेशियो, लैंग्वेज बैरियर्स, गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग प्लेयर्स। तो याद रखिएगा दोस्तों जो मेजर चैलेंज होता है वो आपका लैंग्वेज बैरियर। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी। ओके, स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन, याद रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी। मान लीजिए अगर आपके पास फॉरेनर कोच आ गया, मुझे इंग्लिश नहीं समझता है, तो उसके लिए भी लैंग्वेज बैरियर इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे को ध्यान क्या रखना है? मेजर चैलेंजिंग स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन में क्या होता है? लैंग्वेज बैरियर। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ दोस्तों। देखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडरशिप? ओके, लीडरशिप में कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है? पहला ऑप्शन है गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द टीम, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इग्नोरिंग फीडबैक एंड स्पीकिंग इन कॉम्प्लेक्स टर्म्स। तो दोस्तों जो हमारा कम्युनिकेशन में लीडरशिप का जो क्या होता है रोल होता है इंपॉर्टेंट, वो होता है हमारा गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द टीम। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों लीडरशिप में गाइड करने, जो लीडर होता है वो अच्छा गाइडर होना चाहिए और मोटिवेटर भी जो अपनी टीम को एक साथ लेके चले। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इन स्पोर्ट्स टीम्स अ कोच मस्ट कम्युनिकेशन। स्पोर्ट्स टीम में कोच मस्ट कम्युनिकेशन ओनली इन रिटन फॉर्मेट, only with captains, the strategy clearly and by ignoring players concern। तो दोस्तों जो स्पोर्ट्स टीम में एज ए कोच मस्ट कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो हमारा होता है द स्ट्रैटेजी क्लियर। मतलब आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो आपका स्ट्रैटेजी क्लियर होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग। व्हाई इज आई कॉन्टेक्ट इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन? ओके, कम्युनिकेशन में आई कॉन्टेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्रिएट फियर इन एथलीट, okay, show confidence and trust is lead to distraction, reduce listening ability। तो याद रखिएगा दोस्तों जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में वो क्या होता है? शो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। याद रखिएगा हमेशा। अगर आप आई कांटेक्ट, कभी भी आप पीपीटी प्रेजेंटेशन करते हो, जब आप बात करते हो तो आपका हमेशा आई कांटेक्ट सामने वाले के आई कांटेक्ट में होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन बिल्डिंग टीम वर्क, इंक्रीज मिसअंडरस्टैंडिंग, अवॉइडिंग इंटरैक्शन,
एंड मेकिंग कोचिंग डिफिकल्ट। तो दोस्तों इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है दोस्तों? बिल्डिंग टीम वर्क। ओके, हमेशा याद रखिएगा। अब हमारा राइट आंसर ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द बेस्ट वे टू गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन स्पोर्ट्स। ओके, क्या है? इग्नोरिंग मिस्टेक्स, shouting at player, being supportive and specific, comparing players and negatively। तो याद रखिएगा द बेस्ट वे टू गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन स्पोर्ट्स हमारा क्या होता है? बीइंग अ सपोर्टिव एंड स्पेसिफिक। आप हमेशा याद रखिए, कोई कितना भी कुछ करे, आपको हमेशा अपने टीम को, अपने मेंबर को, एथलीट को सपोर्ट ही करना है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखेंगे 16 नंबर क्या है। द ध्यानचंद अवार्ड इज गिवन फॉर। ओके, जो ध्यानचंद अवार्ड होता है वो किसके लिए होता है? गिवन फॉर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, यंग एथलीट एंड स्कूल लेवल स्पोर्ट्स। तो दोस्तों जो ध्यानचंद अवार्ड होता है वो किसके लिए होता है दोस्तों? वो लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स के लिए। ओके, याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या है। द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार रिकॉग्नाइज। ओके, याद रखिएगा जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार रिकॉग्नाइज वो किसके लिए है? कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, हाईएस्ट स्कोरिंग एथलीट, बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स, ओनली ओलंपिक विनर्स। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार रिकॉग्नाइज होता है वो किसके लिए होता है दोस्तों? कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ए। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द शिव छत्रपति अवार्ड इज गिवन बाय। तो शिव छत्रपति अवार्ड है गिवन बाय पंजाब गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड गुजरात गवर्नमेंट। तो दोस्तों जो शिव छत्रपति अवार्ड है वो कौन देता है दोस्तों? वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द ध्यानचंद अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस इन। जो ध्यानचंद अवार्ड है वो इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2002 में, 1991, 2010 एंड 2015। तो दोस्तों जो ध्यानचंद अवार्ड है वो इंट्रोड्यूस कब किया गया था दोस्तों? वो किया गया था इंट्रोड्यूस 2002 में दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? ए। मैं चाहता हूं दोस्तों इसका जो कैश प्राइज है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मुझे ये समझेगा कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही। तो आपको इसका जो कैश प्राइज मिलता है ध्यानचंद अवार्ड में वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ईयर इसका 2002 है, याद रखिएगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी इज अवॉर्डेड टू। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में माका भी लोग पूछ देते हैं। माका का फुल फॉर्म क्या है? बेस्ट यूनिवर्सिटी इन स्पोर्ट्स, बेस्ट स्कूल इन स्पोर्ट्स, बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर, बेस्ट कोच इन इंडिया। तो दोस्तों जो माका ट्रॉफी होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी इज अवॉर्डेड टू बेस्ट यूनिवर्सिटी इन स्पोर्ट्स। याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हु इज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ओके, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स होता है दोस्तों उसके फाउंडर कौन थे? बैरन पियर डे कुबर्टिन, जुआन एंटोनी, थॉमस बैच एंड जेसी ओवेन। तो दोस्तों जो हमारे फाउंडर थे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के वो कौन थे दोस्तों? बैरन पियर डे कुबर्टिन। याद रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द ओलंपिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ। जो ओलंपिक सिंबल होता है, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो ओलंपिक का रिंग कंसिस्ट ऑफ क्या होता है? सिंबल 3 रिंग्स, 5 रिंग्स, अ सिंगल फ्लेम, अ टॉर्च रिंग। तो दोस्तों जो ओलंपिक का सिंबल होता है कंसिस्ट ऑफ वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है हमारा फायरिंग। याद रखिएगा। ओके, आप अगर उसको ध्यान से भी देखेंगे उसके अंदर टोटल कितने रिंग होते हैं? 5 रिंग होते हैं। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच इंडियन अवार्ड इज गिवन फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो दोस्तों जो इंडियन अवार्ड होता है एडवेंचर स्पोर्ट्स में किसमें होता है? तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड एंड एकलव्य अवार्ड। तो दोस्तों जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में अवार्ड दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच स्पोर्ट्स अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू डिफरेंटली एबल एथलीट इन इंडिया। तो दोस्तों जो डिसेबल होते हैं डिफरेंटली एबल एथलीट इन इंडिया कौन से स्पोर्ट्स? अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर डिसेबल्ड एथलीट एंड द्रोणाचार्य अवार्ड। तो दोस्तों जो डिफरेंटली एबल्ड एथलीट इन इंडिया प्रेजेंट अवार्ड करते हैं वो किसको कौन करता है? नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर डिसेबल एथलीट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच सिटी होस्टेड द 2000
2018 एशियन गेम्स। ओके, याद रखिए। विच सिटी होस्टेड द 2018 एशियन गेम्स? टोक्यो, जकार्ता, मिन, बैंकॉक एंड न्यू दिल्ली। तो दोस्तों जो हमारा एशियन गेम 2018 में हुआ था, कौन सी सिटी ने होस्ट किया था? जकार्ता में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी। आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए, अगर ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो आप अपना जो महाराष्ट्र सीईटी का बीपीएड का ऑनलाइन का एग्जाम है 50 मार्क का, उसको बहुत ही अच्छे से दीजिए। तो ऑल द बेस्ट। इफ यू एनी डाउट यू कैन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। और आप लोग अपना एग्जाम जरूर अच्छे से दीजिए। और एक बात, आप एग्जाम देने के बाद मेरे मेल आईडी पे, जो भी मेरा मेल आईडी गिवन है, उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन है आप मुझे जरूर कमेंट या मेल कर सकते हैं, जिससे मैं और लोगों के लिए वीडियो ऐसे नया नया बनाते रहूं और उनको भी हेल्पफुल होता रहे। थैंक यू।